हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम लोग इस वीडियो में उत्तराखंड जीके की जो महत्वपूर्ण सीरीज़ है, उत्तराखंड मॉक टेस्ट, तो इसका पार्ट 129 देखेंगे। इससे पहले जो है इसमें 128 पार्ट अपलोड कर दिए हैं, जिनको आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इस प्लेलिस्ट का लिंक जो है इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप यूके पीसीएस या फिर यूके ट्रिपल किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए जो है ये सीरीज़ काफ़ी महत्वपूर्ण है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो उत्तराखंड मॉक टेस्ट 128 था उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन चल रहा था जो सच्चिदानंद भारती वाला था, ठीक है। तो मैंने उनसे रिलेटिव कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे, तो उसमें फैक्ट था कि डालियों का दगड़िया, ठीक है, डालियों का दगड़िया, दगड़िया। तो ये जो संगठन था ये किसने बनाया था? चंडी प्रसाद भट्ट जी ने बनाया था। किन्होंने? चंडी प्रसाद भट्ट ने इसको बनाया था, ना कि सच्चिदानंद भारती ने। आप इस पॉइंट को ठीक कर लेना, ठीक है। तो डालियों का दगड़िया जो है चंडी प्रसाद भट्ट से संबंधित है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं में प्रसिद्ध झाकर सेम मंदिर किस जनपद में स्थित है? तो जो कुमाऊं में प्रसिद्ध झाकर सेम मंदिर है ये किस जनपद में स्थित है? तो आप याद रखना, ये स्थित है अल्मोड़ा में। कहाँ पर स्थित है ये? अल्मोड़ा में स्थित है। वही बात करें, देखिए अल्मोड़ा के गठन की, तो 1891 में, ठीक है, नैनीताल और अल्मोड़ा का गठन एक साथ हुआ था, याद रखना। 1891 में इसका गठन हुआ था। वहीं क्षेत्रफल की बात करें तो 3139 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। भीष्मचंद्र ने, देखिए, सबसे पहले अपनी जो राजधानी थी, याद रखना, भीष्मचंद्र, ठीक है, चंद्रवंश की जो पहले राजधानी थी वो कहाँ पर थी? चंपावत। तो चंपावत से राजधानी जो आलमनगर लेकर आया था, ठीक है, आलमनगर, अल्मोड़ा को पहले आलमनगर के नाम से जानते थे ना। तो चंपावत से जो आलमनगर लेकर आया था राजधानी, वो भीष्मचंद्र लेकर आया था। लेकिन 1563 में राजधानी पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुई थी। किसके समय में? कल्याण चंद्र चतुर्थ के समय में जो है पूर्ण रूप से बन के तैयार हुई थी। वही बात करें, देखिए, जो अल्मोड़ा का जो मुख्य नगर है, ठीक है, अल्मोड़ा का जो मुख्य नगर है वो कोशी और जो सुयाल नदी है, इन दोनों नदियों के मध्य में स्थित है, ठीक है, दोनों नदियों के मध्य में स्थित है। अल्मोड़ा के जो, देखिए, प्राचीन नाम है, अगर अल्मोड़ा का अगर प्राचीन नाम की बात करें तो इसको बोलते हैं, देखिए, आलमनगर। क्या बोलते हैं इसको? आलमनगर। राजापुर, क्या बोलते हैं? राजापुर या राजनगर, क्या बोलते हैं? राजापुर या राजनगर। खगमरा, ठीक है, खगमरा कोट, खगमरा कोट से भी जो है इसका क्या है? प्राचीन नाम है। वहीं अगर उपनाम की बात करें कि अल्मोड़ा के उपनाम क्या हैं, तो कुमाऊं की सांस्कृतिक नगरी, ठीक है, ताम्र नगरी, बाल मिठाई का घर, ये इसके उपनाम हैं। राज्य में, देखिए, जो सर्वाधिक लिंगानुपात है, अगर राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें तो राज्य में जो सर्वाधिक लिंगानुपात है वो अल्मोड़ा जिले का ही है। कितना है? 1139। कितना है? 1139, ठीक है। तो ये सर्वाधिक लिंगानुपात अल्मोड़ा का है। अल्मोड़ा में एक घाटी है, सोमेश्वर घाटी। कौन सी है गाइज? सोमेश्वर घाटी। तो सोमेश्वर घाटी को कुमाऊं में धान का कटोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुमाऊं में धान का कटोरा। वही बात करें तड़ाग ताल, जैसा आपको पता है तड़ाग ताल से जो है 5 क्या निकल रही हैं? उस पानी की सुरंगें निकल रही हैं। तो तड़ाग ताल जो है ये भी कहाँ पर स्थित है? अल्मोड़ा में स्थित है। पांडुखोली, याद रखना, पांडुखोली काफ़ी महत्वपूर्ण गुफा है। पांडुखोली गुफा, ठीक है, पांडुखोली गुफा को क्या बोलते हैं? त्रियंबक, त्रियंबक गुफा के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये भी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जो बिनसर, कौन सा? बिनसर वन्यजीव विहार, विंसर वन्यजीव विहार, विंसर, ठीक है। तो विंसर वन्यजीव विहार जो है ये भी अल्मोड़ा में है। 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और 47 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। लाल बाजार, मल्ली बाजार और कौन सा? थाना बाजार, ये कहाँ पर लगते हैं? अल्मोड़ा में लगते हैं। कटारमल का जो सूर्य मंदिर है, ठीक है, कटारमल का जो सूर्य मंदिर है वो भी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है। स्याल देवी खोदी मेला अल्मोड़ा में लगता है। श्रावणी मेला ये भी अल्मोड़ा में लगता है। सोमनाथ मेला जो है वो भी कहाँ पर लगता है? वो भी अल्मोड़ा में ही लगता है। अगला है, उत्तराखंड के किस कमिश्नर को एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखना, उत्तराखंड के किस कमिश्नर को जो है एजेंट ऑफ गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाता है?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई गार्डनर को। किसको जाना जाता है? ई गार्डनर को। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? ई गार्डनर। मई 1815 में, ठीक है, मई 1815 में जो है ये कुमाऊं का पहला कमिश्नर बना था, ठीक है। और देखिए जो अल्मोड़ा, याद रखना, अल्मोड़ा से श्रीनगर, अल्मोड़ा से श्रीनगर के बीच में जो डाक सेवा की शुरुआत की थी ना 1815 में, वो भी ई गार्डनर ने ही की थी। कुमाऊं में जो पहला भूमि बंदोबस्त हुआ था 1815 में हुआ था, और कुमाऊं में हुआ था। याद रखना, गढ़वाल में जो हुआ था वो ट्रेल ने किया था, कब? 1816 में। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य के किस स्थान को फिरंगी राजनीति का क्रीड़ा स्थल कहा जाता है? तो राज्य के किस स्थान को फिरंगी राजनीति का क्रीड़ा स्थल कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुगड्डा को। किसको कहा जाता है? दुगड्डा को। और दुगड्डा किस जिले में है? तो ये पौड़ी जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? पौड़ी जिले में स्थित है। दुगड्डा के अगर हम लोग बात करें कि दुगड्डा का प्राचीन नाम क्या है, ठीक है, दुगड्डा का प्राचीन नाम क्या है, तो आप याद रखना नाथोपुर। किस नाम से जानते हैं? नाथोपुर नाम से जानते हैं। नाथोपुर या दुगड्डा जो है लंगूरगाड़, ठीक है, लंगूरगाड़ और जो सिलगाड़ नदी है, सिलगाड़ नदी, इन नदी के संगम पर जो है स्थित है। दुगड्डा को जो बसाने का श्रेय जाता है वो जाता है पंडित धनीराम मिश्र को। किनको जाता है? पंडित धनीराम मिश्र को दुगड्डा को बसाने का श्रेय जाता है। वही बात करें, देखिए जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये जो आए थे दुगड्डा में 2 बार आए थे। एक तो 1930 में आए थे और दूसरी बार आए थे 1945 में। तो इस पॉइंट को आप खासकर याद रखना। आपको पता है गढ़वाल क्षेत्र में कूली बेगार प्रथा और जो डोला पाल के आंदोलन था उसके उन्मूलन की भावना को जगाने का जो श्रेय जाता है ना, वो भी दुगड्डा को ही जाता है, ठीक है। जो दुगड्डा उसी को जाता है। शिव प्रसाद डबराल, ठीक है, शिव प्रसाद डबराल जो है उनका साधना स्थल भी क्या है? दुगड्डा ही है। राष्ट्रीय ज्वाला, याद रखना, जो राष्ट्रीय ज्वाला समाचार पत्र है ये भी कहाँ से निकलता था? दुगड्डा से निकलता था। एकता सम्मेलन, ठीक है, एकता सम्मेलन जो 1914 में हुआ था, ये भी कहाँ पर आयोजित हुआ था? दुगड्डा में ही आयोजित हुआ था। अगला है, श्रीनगर गढ़वाल राजनीतिक सम्मेलन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? तो श्रीनगर गढ़वाल राजनीतिक सम्मेलन 1938 की अध्यक्षता किसने की थी? तो आप याद रखना, प्रताप सिंह नेगी ने। किसने की थी? प्रताप सिंह नेगी ने। वही बात करें हम लोग श्रीनगर की, तो श्रीनगर का देखिए जो पुराना नाम है ब्रह्म क्षेत्र, श्री क्षेत्र, सुबाहुपुर, या फिर कहते हैं इसको श्रीपुर, ये इसके पुराने नाम है। उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम है गढ़वाल का दिल्ली। क्या बोलते हैं इसको? गढ़वाल का दिल्ली कहा जाता है। वही बात करें, देखिए कनिंघम के अनुसार, याद रखना अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि कनिंघम के अनुसार श्रीनगर की स्थापना कब हुई थी, तो आप याद रखना 1358 में। कब हुई थी? 1358 में। वही बात करें, देखिए जो पवार वंश का अजयपाल था, ठीक है, जो पवार वंश का अजयपाल था, ठीक है, अजयपाल आपको पता है 37वां राजा था। इसने जो है श्रीनगर को 1517 में, ठीक है, 1517 में जो है गढ़वाल की राजधानी बनाया था। श्रीनगर को 1517 में गढ़वाल की राजधानी बनाया था। श्रीनगर को जो बसाने का मास्टर प्लान बनाया था वो ई पौने बनाया था। किसने बनाया था? ई पौने बनाया था। गोरखनाथ गुफा, ठीक है, गोरखनाथ गुफा भी कहाँ पर स्थित है? तो ये श्रीनगर में स्थित है। मोलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ पर है? श्रीनगर में है। NIT ये भी कहाँ पर है गाइज? तो ये भी श्रीनगर में है और जिसकी स्थापना 2009 में हुई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंद्रमणि बडोनी किस नृत्य में पारंगत थे? तो इंद्रमणि बडोनी किस नृत्य में पारंगत थे? तो आप याद रखना केदार नृत्य में, ठीक है। केदार नृत्य की बात करें तो ये मन्नाड़ नृत्य का ही उपनाम है, ठीक है। मन्नाड़ नृत्य को ही किस नाम से जानते हैं? केदार नृत्य के नाम से जानते हैं। मन्नाड़ नृत्य जो है देखिए मुख्य रूप से टिहरी में और कहाँ पर होता है? उत्तरकाशी में। टिहरी और उत्तरकाशी से संबंधित है।
इसकी मुख्य विशेषता है एकाग्रता। ठीक है, अगर पूछ ले कि इसकी मुख्य विशेषता क्या है मन्नार नृत्य या केदार नृत्य की, तो एकाग्रता। इसे 4 तालों में किया जाता है, यानी मन्नार नृत्य को जो है 4 तालों में किया जाता है। ठीक है, 4 तालों में किया जाता है। मन्नार नृत्य का जो अंत होता है वो होता है चाली या भोर से। किससे होता है? चाली या भोर से जो है इस नृत्य का अंत होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, महादेव कन्या पाठशाला की स्थापना कब हुई? तो महादेवी कन्या पाठशाला की स्थापना जो है कब हुई थी? तो आप याद रखना 15 सितंबर 1902 को। कब हुई थी? 15 सितंबर 1902 को। और किस स्थान पर हुई थी? तो आप याद रखना देहरादून में। कहाँ पर हुई थी? देहरादून में। इसके संस्थापक कौन थी? तो आप याद रखना मनस्विनी महादेवी। इनका नाम है मनस्विनी महादेवी। ठीक है, और इनके पति थे बाबू ज्योति स्वरूप भटनागर। बाबू ज्योति स्वरूप भटनागर जो है इनके पति थे, दोनों ने इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रूपकुंड का प्रसार किस घाटी के अंतर्गत है? देखिए, अधिकतर क्वेश्चन आपको पता है कि रूपकुंड कहाँ है। सभी को पता है कि भाई चमोली में स्थित है। सभी को पता है चमोली में स्थित है। और रूपकुंड को रहस्यमयी ताल भी बोलते हैं और इसको कंकाली ताल के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है, कंकाली ताल या रहस्यमयी ताल। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे कर ले कि रूपकुंड का प्रसार किस घाटी के अंतर्गत है, ठीक है, इसका प्रसार यानी किस घाटी में इस तरह से फैली हुई है, तो आप याद रखना जियोरांगली। ठीक है, जियोरांगली घाटी। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप याद रखना कि रूपकुंड का जो रूपकुंड है उसका प्रसार किस घाटी के अंतर्गत है? तो जियोरांगली घाटी के अंतर्गत। रूपकुंड को दुनिया की नज़र में जो लाने का श्रेय जाता है ना, वो किसको जाता है? तो आप याद रखना स्वामी प्रणवानंद को। किनको जाता है? स्वामी प्रणवानंद जी को जाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा चौबटिया। देखिए चौबटिया है, ठीक है, याद रखना चौबटिया उद्यान। चौबटिया उद्यान का वर्तमान नाम क्या है? तो चौबटिया उद्यान का जो वर्तमान नाम है वो है पंडित दीनदयाल उद्यान। ठीक है, पंडित दीनदयाल उद्यान। वही बात करें, देखिए चौबटिया उद्यान की, तो 1869 में इसकी स्थापना की गई थी। कहाँ पर? अल्मोड़ा में। और उसके जो प्रथम सुप्रिटेंडेंट बने थे वो बने थे डब्लू क्रो। कौन बने थे? डब्लू क्रो। अब देखिए चौबटिया उद्यान को पंडित दीनदयाल उद्यान उद्यान कब से कहा गया था? 2017 से। कब से? 2017 से। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखना। अगला है धमोरी ताल किस जिले में स्थित है? तो देखिए धमोरी ताल जो है ये किस जिले में स्थित है? तो आप याद रखना पिथौरागढ़ में। अगर पिथौरागढ़ में भी मेन जगह आपसे पूछ ले तो आप याद रखना मुनस्यारी। ठीक है, मुनस्यारी में जो है धमोरी ताल स्थित है। जोहार क्षेत्र का याद रखना, जोहार क्षेत्र का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है? तो मुनस्यारी को ही कहा जाता है। मुनस्यारी के प्राचीन नाम की बात करें तो तिकसैन। किस नाम से जानते हैं मुनस्यारी को? तिकसैन। उसके अलावा देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान। कौन सा? नैन सिंह। ठीक है, नैन सिंह पर्वत। ठीक है, नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान। पर्वतारोहण संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये भी मुनस्यारी में है। उसके अलावा रुई बुग्याल। ठीक है, रुई बुग्याल हो गया, गैरधार बुग्याल हो गया, उसके अलावा बनता है मनिक बुग्याल हो गया। ये सभी कहाँ पर हैं? तो ये सभी मुनस्यारी में ही स्थित हैं। अगला है उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जननायक के नाम से जाना जाता है? तो उत्तराखंड के किस व्यक्ति को जननायक के नाम से जाना जाता है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा हरगोविंद पंत जी को। किनको? हरगोविंद पंत जी को। हरगोविंद पंत जी का जन्म हुआ था 19 मई। कब हुआ था? 19 मई 1885 में। कहाँ पर हुआ था? चितई गांव अल्मोड़ा में। कहाँ पर हुआ था गाइस? चितई गांव अल्मोड़ा में जो है इनका जन्म हुआ था। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़। ठीक है, अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ याद रखना। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़। अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़ किसको कहा जाता है? तो ये भी हरगोविंद पंत जी को ही कहा जाता है। उसके अलावा देखिए कुलीन ब्राह्मणों द्वारा हलना चलाने की प्रथा को 1928 में इन्होंने तोड़ा था। और कहाँ पर तोड़ा था? बागेश्वर में हल चलाकर। ठीक है, बागेश्वर में हल चलाकर। उत्तर प्रदेश विधानसभा के पहले उपसभापति रहे थे और अल्मोड़ा से सांसद भी रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राज्य में सती प्रथा पर अंकुश लगाने वाला कमिश्नर कौन था?
तो देखिए राज्य में सती प्रथा पर अंकुश लगाने वाला जो कमिश्नर था ये कौन था? तो ये था विलियम ट्रेल। विलियम ट्रेल जो है देखिए 1816 से 1835 तक जो है ये कमिश्नर रहा था। ये कुमाऊँ का तो दूसरा कमिश्नर था, लेकिन पहला वास्तविक कमिश्नर है ये, ठीक है। सेकंड था ये कुमाऊँ का, लेकिन पहला वास्तविक था। पहला वास्तविक कमिश्नर था, ठीक है। वास्तविक कमिश्नर था पहला, कुमाऊँ का दूसरा था। वहीं बात करें देखिए, जो अल्मोड़ा से श्रीनगर डाक सेवा शुरू की थी वो ई गार्डनर ने की थी। लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे कर ले कि पूरी कुमाऊँ कमिश्नरी में, कि पूरी कुमाऊँ कमिश्नरी में जो डाक सेवा की शुरुआत की थी ना, वो ट्रेल ने की थी। कब की थी? 1816 में। अल्मोड़ा जेल की स्थापना कब हुई थी? देखिए अल्मोड़ा जेल की स्थापना भी 1816 में हुई थी। उसका इसके कार्यकाल की बात कर रहा हूँ, जो जो काम हुए थे। उसके अलावा देखिए 1816 में आपको पता है दूसरा भूमि बंदोबस्त हुआ था, ये गढ़वाल में हुआ था। पहला वाला कुमाऊँ में हुआ था, ई गार्डनर ने किया था 1815 में। लेकिन दूसरा वाला जो हुआ था भूमि बंदोबस्त, वो गढ़वाल में हुआ था और 1816 में हुआ था, विलियम ट्रेल के द्वारा किया गया था। उसके बाद हुआ था 1817 में तीसरा भूमि बंदोबस्त, लेकिन ये पहला, ठीक है। 1817 में तीसरा भूमि बंदोबस्त हुआ था, लेकिन पहला त्रिशाला बंदोबस्त था। कैसा था? त्रिशाला बंदोबस्त। उसके अलावा 1819 में, ठीक है, 1819 में पटवारी पद का सृजन किया था। किसका? पटवारी पद का सृजन किया था। 1820 में जो है देखिए चौथा जो है भूमि बंदोबस्त हुआ था, लेकिन ये दूसरा त्रिशाला बंदोबस्त था, ठीक है। दूसरा त्रिशाला बंदोबस्त था। 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1821 में पौड़ी जेल की स्थापना हुई थी। 1822 में जो है आबकारी विभाग की स्थापना की गई थी। और 1823 में, याद रखना, 1823 में कुमाऊँ कमिश्नरी को जो है 26 परगनों में विभक्त किया गया था। कितने? 26 परगनों में विभक्त किया गया था। और वहीं 1823 में पाँचवा भूमि बंदोबस्त हुआ था, और ये पहला पंचसाला बंदोबस्त था। कैसा था? पंचसाला भूमि बंदोबस्त था। कुमाऊँ कमिश्नरी का जो सीमांकन किया था वो भी विलियम ट्रेल के द्वारा ही किया गया था। अगला है, किस आयोग ने भाषा के आधार पर उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने की संस्तुति, ये संस्तुति है गाइस, ठीक है, संस्तुति की थी। तो किस आयोग ने जो है देखिए भाषा के आधार पर उत्तराखंड को पृथक राज्य बनाने की संस्तुति की थी? तो आप याद रखना, फजल अली आयोग ने। किसने की थी? फजल अली आयोग ने। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, गोरखों की ओर से 1812 में उत्तराखंड में भू राजस्व व्यवस्था किसने की थी? तो आप याद रखना, ये किसने की थी? काजी बहादुर भंडारी ने। किसने? काजी बहादुर भंडारी ने। अगला है, किसने अकबर की भांति टिहरी में सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन करवाया था? तो ये करवाया था कीर्ति शाह ने। किसने? कीर्ति शाह ने। अगला है, प्रद्युमन शाह के समय कब पूरे गढ़वाल में भयानक अकाल पड़ा था? ठीक है, अकाल पड़ा था, जिसे इकावनी बावनी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है 1795 को। किसको कहा जाता है? 1795 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंदों द्वारा लगाया गया कूली बेगार कर कौन सा था? तो देखिए चंदों द्वारा लगाया गया जो कूली बेगार कर था, ये कौन सा था? तो आप याद रखना, खैनी कपीलनी कर। कौन सा? खैनी कपीलनी कर। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा राजधानी में बंदोबस्ती कार्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी लक्ष्मी चंद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कप मार्क्स और सभागार कहाँ मिले? तो देखिए कप मार्क्स और सभागार कहाँ से मिले हैं? तो आप याद रखना, रामगंगा घाटी से। कहाँ से? रामगंगा घाटी से। अगला है, चकराता छावनी जिसकी स्थापना 1866 में हुई थी, इसमें सैनिकों ने रहना कब शुरू किया था? तो आप याद रखना, 1869 से इन्होंने इसमें रहना शुरू किया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, और आज का अंतिम क्वेश्चन, वीर केसरी चंद को कब फांसी की सज़ा हुई थी? तो वीर केसरी चंद को कब फांसी की सज़ा हुई थी? तो आप याद रखना, 3 मई 1945 में। कब? 3 मई 1945 में। चलिए कमेंट के माध्यम से बताइए, वीर केसरी चंद मेला जो है वो किस स्थान पर लगता है? तो गाइज ये थे आज के उत्तराखंड जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी मदद करेंगे। गाइज अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।